हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एसएससी सीपी और एसआई में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं और साथ में मैं इसमें कुछ आपको इजी ट्रिक्स भी बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एसआई और सीपीओ में 2022 के पूछा गया था। इसमें पूछा है कि राजेश जो है वो पॉइंट ए से बिंदु ए से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहाँ देखो, हम लोग बिना डायग्राम बनाए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्शन के साथ साथ हम लोग जो डिस्टेंस भी है वो भी लिखते जाएंगे। डायरेक्शन अभी कौन सा है? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे वेस्ट लिखेंगे। और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ कितना किलोमीटर कवर करता है? 4 किलोमीटर कवर करता है। इसके बाद वो दाएं मुड़ता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जब वेस्ट डायरेक्शन में उसका फेस है, तो जब दाएं मुड़ेगा तो वो किस डायरेक्शन में फेस हो जाएगा? उसका नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ यानी कि वो नॉर्थ साइड में चलता है। कितना? 8 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है। दैट मीन्स नॉर्थ से जब वो दाएं मुड़ेगा, इट मीन्स वो अब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलेगा। और कितना चलेगा? 8 किलोमीटर। तो यहाँ 8 किलोमीटर लिख दिए। अब इसके बाद एक बार और वो दाएं मुड़ता है, यानी अब उसका फेस कहाँ जाएगा? साउथ की तरफ। और कितना चलेगा वो? 4 किलोमीटर। ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि अंत में वह और दाएं मुड़ता है और पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर और चलता है। यानी वो फिर से साउथ से अगर वो राइट की तरफ मुड़ेगा, दैट मीन्स वो वेस्ट की तरफ जाएगा। और वेस्ट की तरफ और कितना जाएगा? 4 किलोमीटर। तो यहाँ हमने 4 किलोमीटर लिख दिया। अब देखो, कभी भी जो है अपोजिट डायरेक्शंस का जो अगर सेम डिस्टेंस आ रहा है तो उसको माइनस करने पे हमारी वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। जैसे यहाँ पे वेस्ट और वेस्ट, यहाँ पे भी वेस्ट 4 है, यहाँ पे वेस्ट 4 है। तो वेस्ट वेस्ट कितना हो गया? ये 4 + 4 8। लेकिन वेस्ट का अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होता है? ईस्ट। तो वेस्ट और ईस्ट दोनों में 8 8 किलोमीटर आ रहा है। दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो, बचा नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में 1 किलोमीटर बचा और साउथ में 4 किलोमीटर बचा। तो 8 - 4 करेंगे तो 4 किलोमीटर आएगा। एंड टूवर्ड्स पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच पॉइंट ए अगेन, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितने किलोमीटर कवर करने होंगे? तो 4 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कवर करना होगा। और किस डायरेक्शन में? टूवर्ड्स साउथ। ठीक है। क्योंकि 8 - 4 की हमने साउथ में और जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर। कितना? साउथ की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। तो आंसर आएगा 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। अगला सवाल यहाँ पे देखो। प्रतिमा अपने घर से निकलती है और उत्तर की तरफ 29 मीटर चलती है, यानी वो 29 मीटर कहाँ चलती है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अपने घर से। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। और वह दाएं मुड़ती है। तो नॉर्थ से जब वो दाएं मुड़ेगी तो उसका फेस कहाँ हो जाएगा? ईस्ट की तरफ। और अब वो कितना चलेगी? 16 मीटर कवर करेगी। अब वह फिर से दाएं मुड़ती, यानी फिर से अब उसका जो है राइट टर्न लेगी। तो अब उसका फेस कहाँ जाएगा? साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, ईस्ट से वो दाएं मुड़ेगी तो साउथ डायरेक्शन में उसका फेस हो जाएगा। और 17 मीटर चलती है, तो हमने यहाँ पे 17 मीटर लिख दिया। ठीक है। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ती है। दैट मीन्स वो वेस्ट की तरफ मुड़ेगी। और कितना चलेगी? 21 मीटर चलेगी, 21 मीटर। इसके बाद वह रुक जाती है। अब प्रतिमा और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो न्यूनतम दूरी के लिए पार्ट 1 में मैंने बताया था, शॉर्टेस्ट दूरी निकालना हो, डिस्टेंस, यानी इट मीन्स हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ। देखो, नॉर्थ और साउथ 29 में 17 माइनस करोगे तो यहाँ पे 12 आएगा मीटर। और इसके बाद ईस्ट में वेस्ट को माइनस करोगे तो यहाँ पे 16, 21 में 16 माइनस करोगे तो 5 आएगा। ठीक है। तो अब देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी, यानी इनमें से कोई भी एक परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। ठीक है। तो हम एक कोई भी मान के चल लेते हैं। अब इसका मतलब है कि हमें इसका स्क्वायर रूट करके यहाँ पे 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 144। और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा 169। दैट मीन्स 169 किसका होता है? 13 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है। तो 13 मीटर और उसको चलना पड़ेगा कहाँ पे? यानी अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे कितना आया? 13 मीटर इस आंसर। इसके बाद अगला सवाल देखो कि सुमन जो है पॉइंट ए से उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चलती है। ठीक। इसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर और चलती है। दाएं मुड़ेगी तो वो उसका फेस अब कहाँ हो जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन में। और वो कितना चलेगी? 4 किलोमीटर।
ठीक है। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ती, यानी वो साउथ की तरफ अब चलेगी और कितना चलेगी, 3 किलोमीटर और चलेगी। ठीक है। अब पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए वो फिर से दाएं मुड़ती है, अंत में वह एक बार फिर से दाएं मुड़ती है और पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है, यानी अब वो वेस्ट डायरेक्शन में कितना चलेगी, 6 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ देखो, जो नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, साउथ, और दोनों में डिस्टेंस सेम है तो माइनस करने पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ईस्ट और वेस्ट बचा, तो 4 - 6 करेंगे, यानी 2 किलोमीटर तो बचेगा, लेकिन टूवर्ड्स हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि यहाँ पे 4 में और 2 ऐड करना है तभी 6 बनेगा, इसलिए यहाँ पे टूवर्ड्स जो डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि उसे वापस कहाँ, पॉइंट ए की तरफ जाने के लिए 2 किलोमीटर तय करना है, और पॉइंट ए किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। आप समझ रहे हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट में 4 किलोमीटर था और वेस्ट में कितना है, 6 किलोमीटर है। ठीक है। तो जहाँ पे कम है यानी उस डायरेक्शन में हमें उतना ही चलना है। तो आंसर क्या आएगा, 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग ऑप्शन, ये थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेहा अपने घर से निकलती है और दक्षिण की तरफ 51 मीटर चलती है। तो दक्षिण यानी साउथ की तरफ 51 मीटर कवर करेगी। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 44 मीटर चलती है। अब देखो, साउथ से बाएं मुड़ती है, दैट मीन्स वो जब भी देखो बाएं बोले, ठीक है, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रही है या हो रहा है। और अगर जहां भी दाएं वर्ड यूज हो रहा है, दैट मीन्स वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रहा है। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी। तो साउथ से एंटी क्लॉकवाइज जब में हम लोग जाएंगे तो ईस्ट डायरेक्शन आएगा, और इस डायरेक्शन में वो कितना चलती है, 44 मीटर। ओके। इसके बाद अब वह फिर से बाएं मुड़ती है, यानी अब वो कहाँ जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन में, और कितना चलेगी, 83 मीटर। ओके। अब देखो यहाँ क्या दिया है कि वह उस खंबे से कितनी दूरी पे है जो उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर की तरफ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, यहाँ से, कि वो अपने घर से निकलती है और 51 मीटर साउथ की तरफ जाती है, यानी अगर यहाँ पे घर है, ठीक है, और जो खंबा है वहाँ पे क्या दिया हुआ है कि खंबा जो है 32 मीटर उत्तर की तरफ है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और 32 जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 83 मीटर। ठीक है। यानी खंबे से अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो और हमें साउथ डायरेक्शन में 32 किलोमीटर चलना होगा, और उसके बाद और 51 मीटर चलना होगा। ठीक है। और उसके बाद वो फिर क्या करेगी, लेफ्ट टर्न लेगी। ठीक है। और 44 मीटर चलेगी। उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेगी तो 83 मीटर चलेगी। ठीक है। तो जो खंबा का अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस जोड़ देते हैं साउथ में, तो वो 83 मीटर हो जाता है। अब देखो, साउथ और नॉर्थ दोनों 83 है, यानी ये कैंसिल हो गया। ठीक है। तो अब हमें जो खंबा और जो एंडिंग पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना हो तो कितना बचेगा, 44 मीटर। और यही आपका आंसर है। और अगर नहीं समझ आया तो यहाँ पे हम लोग चलो डायग्राम बना के एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले वो साउथ में कितना कवर करती है अपने घर से। मान लेते हैं ये होम है, तो यहाँ पे जाएगी वो कितना, 51 मीटर। ठीक है। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेती है और कितना चलती है, 44 मीटर। ठीक है। इसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि फिर से वो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ से वो फिर से नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चलेगी, 83 मीटर। इसके बाद देखो यहाँ पे दिया है कि उस खंबे से उसकी कितनी दूरी है। अब वह जहाँ पे भी है उसकी खंबे से कितनी दूरी पे है। अगर वो खंबा घर से 32 मीटर उत्तर की तरफ है, तो यहाँ अगर हमने घर इमेजिन किया था तो यहाँ से उत्तर की तरफ, ठीक है, ये उत्तर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में 32 मीटर की दूरी पे है। तो अब यहाँ पे खंबा है और ये एंडिंग पॉइंट है। आप खुद देखो, इनको ऐड करोगे तो ये 83 हो जाएगा, ये 83 है तो ये कैंसिल हो गया। इतना डिस्टेंस हमें कवर करना ही नहीं है, हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे खंबे से और उसके एंडिंग पॉइंट्स के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी, 44 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 4 किलोमीटर साइकिल
चलाती है और वह फिर से बाएं मुड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो उत्तर की तरफ जाएगी, कितना, 4 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर जाएगी और फिर बाएं मुड़ेगी, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी और 6 किलोमीटर चलेगी, यानी वो वेस्ट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर और चलती है। अब फिर से वो बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है, यानी हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, x किलोमीटर दिया है। अब वो बाएं मुड़ेगी, दैट मीन्स वो साउथ डायरेक्शन की तरफ x किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉइंट ए उसके स्कूल के पूर्व में है, यानी ईस्ट डायरेक्शन पे है। तो ईस्ट डायरेक्शन पे कोई एक पॉइंट है ए। ठीक है, डिस्टेंस हमें नहीं दिया है, लेकिन हाँ, और आगे क्या दिया है कि साथ में ही उसके घर से दक्षिण में 3 किलोमीटर दूरी पे, यानी ये पॉइंट ए की बात कर रहा है कि जो पॉइंट ए है स्कूल से, अगर यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, x किलोमीटर चलने के बाद वो स्कूल पहुंच जाती है और स्कूल से वेस्ट डायरेक्शन में, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन में ना, ईस्ट डायरेक्शन में अगर पॉइंट ए है और यही पॉइंट ए उसके घर से कितने डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे दिया है दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब बताना है कि x का मान क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, यानी कि यहाँ तक कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 4 किलोमीटर आ गया। अब वो स्कूल तक पहुंचने के लिए, यानी यहाँ से स्कूल तक पहुंचने के लिए कितना और डिस्टेंस कवर करेगी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, यानी यहाँ पे भी वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कितना, 3 किलोमीटर उसे और चलना होगा। तो अभी x की वैल्यू पूछ रही है, ना कि हमने यहाँ पे जो निकाला 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 3 7 किलोमीटर। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अहमद का घर उत्तर की तरफ है, यानी उत्तर मुखी है। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग है उसका घर। अब वह अगर अपने घर से बाहर आया और सीधे 40 मीटर चला, तो नॉर्थ डायरेक्शन में अब वो कितना चल रहा है, 40 मीटर चल रहा है, यानी घर से जब वो चलना स्टार्ट करता है तो 40 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। बाएं मुड़ता है, दैट मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाने पे नॉर्थ से हमें क्या मिलता है, वेस्ट डायरेक्शन मिलता है, और वेस्ट डायरेक्शन में कितना चलेगा, 30 मीटर। ओके, इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, यानी अब वो फिर से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा, 35 मीटर, 35 मीटर। ओके, इसके बाद अंत में वह अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगातार 2 बार दाएं मुड़ता है, यानी लगातार वो राइट मुड़ता है। तो पहले राइट में जब जाएगा तो ईस्ट फेसिंग हो जाएगा, और उसके बाद सेकेंड राइट मुड़ेगा तो साउथ फेसिंग हो जाएगा। और दोनों में कितना कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 30 और 25। तो 30 मीटर ईस्ट में चलेगा और फिर से राइट डायरेक्शन में कितना चलेगा, 25 मीटर। ठीक है, तो अब उसका जो फेस है वो साउथ की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहाँ पे देखो, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, 30-30 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 30 है। ठीक है, अब नॉर्थ, और ये भी नॉर्थ, तो इसे हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 75 मीटर, और साउथ हो गया 25 मीटर, तो माइनस करेंगे तो आएगा 50 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दो कि ये नहीं पूछा है कि वापस घर जाने के लिए उसे कितना दूरी तय करना है, तो वापस और किस दिशा में जाना है। तो घर वापस जाने के लिए अगर पूछा जाए तो साउथ डायरेक्शन में वो जाएगा। ठीक है, अगर जहाँ पे भी एंडिंग पॉइंट है वहां से अगर उसे होम जाना है, तो और ये इस मेथड से जो हमने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग उसे वापस घर जो है 50 मीटर, वापस घर जाने के लिए 50 मीटर और डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और कौन से डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि घर से वो कितनी दूर पे है और किस डायरेक्शन में, यानी हमें डायरेक्शन बताना है घर से। ठीक है, तो घर से डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, यानी नॉर्थ, यानी जो एंडिंग पॉइंट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और कितने मीटर में है, तो 50 मीटर में, तो 50 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये आंसर होगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे जो SI CPO में आए हुए थे। ठीक है, जो मैंने आप लोग को यहाँ बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में SSC CGL और SSC MTS में जो क्वेश्चन आए हुए हैं डिस्टेंस डायरेक्शन पे, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।